गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो डिफेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो टॉपिक का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। तो अगर आपको पता ही होगा तो सेल क्या होता है। सेल की एक सिंपल से अगर हम डेफिनेशन कहें, देन सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि जितना भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स है या फंक्शंस है, सभी में सेल का रोल रहता होता है। सो दिस इज बेसिक diagram containing the primary organelles, and this is a eukaryotic cell. This is the diagram of a eukaryotic cell. So we know that cells are of primarily two types. One is eukaryotic and one is prokaryotic. Prokaryotic cells are basically the cells that are of primitive type, और जो usually bacteria में पाए जाते हैं. Only bacteria are the group of organism that contains the cells that are prokaryotic, and rest of the organism, protistas, fungi, plantae and animalia all have the eukaryotic type of cell, and this is an animal cell. An animal cell contains plasma membrane and Golgi bodies, nucleus, this is cytoplasm, mitochondria, lysosomes, vacuoles, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. और अगर हम एक करके अगर सबका हम फंक्शन देखें वन बाय वन, अगर हम सबका फंक्शन देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करें, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनर्जी हियर इज फॉर्म्ड in the form of ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. And अगर हम लाइसोसोम का फंक्शन देखें, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स का मतलब है कि जितने भी डेग्रेडेशन वाली प्रोसेसेस होती है वो यूजुअली लाइसोसोम्स में चलती है। लाइसोसोम्स के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस, और लाइपेजेस का रोल है लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस में, और न्यूक्लियेजेस का न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए एंड आरएनए। और नेक्स्ट ऑर्गेनेली अगर हम वैक्यूल के ऊपर फोकस करें, सो वैक्यूल जो ऑर्गेनेलीज होती है इसमें यूजुअली सेल के वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं। सेल के जो भी प्रोडक्ट जो सेल को अभी रिक्वायर्ड नहीं है वो इधर जाके सिक्वेस्टर हो जाएंगे वैक्यूल में। एंड न्यूक्लियस सेल की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है क्योंकि जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है और जिसे हम सिंपल वर्ड्स में डीएनए कहते हैं और जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही सिक्वेस्टर होता है। एंड डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कि क्या जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा या फिर सेल की जो भी फंक्शनिंग होगी वो कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करता है। एंड देन गोल्जी बॉडीज। अगर हम गोल्जी बॉडीज का फंक्शन देखें कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल में जितना भी मटेरियल बनता है, तो सपोज करो कि वो एक दूसरी ऑर्गेनेली लाइसोसोम के पास जाना है या फिर मेम्ब्रेन के पास जाना है या फिर मेम्ब्रेन से बाहर जाना है, तो उसकी पैकेजिंग में जो रोल रहता है वो गोल्जी बॉडीज का रोल रहता है। एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसलिए कहते होते हैं क्योंकि इनका अगर हम आप सरफेस पे देखें तो कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और ये स्ट्रक्चर आर नन अदर बट राइबोसोम। इन स्ट्रक्चर का नाम है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस होने की वजह से ये एक रफ अपीयरेंस देते हैं। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दे डोंट कंटेन एनी राइबोसोम, जिसकी वजह से इनका जो सरफेस है वो काफी स्मूथ नजर आता है और उन्हें हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम इनका फंक्शन देखें, राइबोसोम इस पे प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, तो इनका मेन रोल आ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन सिंथेसिस में। बट जो एससीआर है ये मेन रोल देते हैं अपना लिपिड सिंथेसिस में, स्टेरॉइड सिंथेसिस में, या फिर स्टेरॉइडल जितने भी हार्मोन है उनके सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना रोल प्ले करते होते हैं। सो ये मेन ऑर्गेनेलीज थी सेल की और ये सेल का स्ट्रक्चर था। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।